तुम क्या बेन्फिका बेन्फिका कर रहे हो? तुम क्या बेन्फिका गेम के पीछे पड़े हुए हो यार? तुमने विनीसियस को भागते हुए देखा? भागते हुए देखा तुमने विनीसियस? ओ हो, उसकी जो चाल है, उसकी जो अदा है। एम्बापे को देखा तुमने? ओए होए, जब लाट टपकती है एम्बापे से, जब बारिश का पानी जब उसके तन को छूते हुए दिखता है, ओए होए, खड़े खड़े 3 मुर्गियों ने वही अंडा दे दिया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मैच के बाद आरवलोवा ने बोला होगा जाके। ये तो हाल है। तो पता है हम तीसरे पे थे, हम सपने और पता है हमारे सपने हमारी टीम तोड़ती है। हमारे सपनों पे मूत्र विसर्जन फैलाने का जो काम है वो हमारी ही टीम करती है। ठीक है, हमारा जो सपनों का घर है उसको जो मूत्रालय बना रखा है, जो पब्लिक टॉयलेट बना रखा है, वो हमारी ही टीम ने बना रखा है। हम सपने देख रहे हैं कि हो अरे बायन अगर अगर बायन गोल ना मारे, गेम हार जाए, तो हम तो दूसरे पे आ जाएंगे, आर्सेनल से कभी भिड़ना ही नहीं पड़ेगा, तो हम तो आराम से चावल भी खा सकते हैं। अबे 9वें पे आ गए हम। समझ रहे हो कि हम यहाँ पर यूसीएल टॉप 8 के हम अर्जुन कपूर हैं कि सब एक एक करके घर में जा रहे हैं, हमें नहीं घर में एंट्री मिल रही भाई, हमें नहीं जाने दे रहे। और फिर जब हम हार जाते ना उसके बाद अंडरवर्ल्ड ने जिगरा न हट। 9वें पे हम तीसरे से 9वें पे गए, इसका मतलब तुम समझ रहे हो हम दरबारी हैं, दरबारी। हमने सलाम ठोका है, हमने ऐसे करा है, स्पोर्टिंग जाओ, बार्सिलोना जाओ, हमने ऐसे करा है। ये उस लेवल का है। और किसके हाथों? लॉर्ड मुरीनियो के हाथों हमने गोल खाया है। ठीक है, ये गेम 4-2 है। एम्बापे ने एक बार और एम्बापे क्यूट आदमी है, पता है एम्बापे क्यूट आदमी है। एम्बापे की मूछे होती ना, मैं उसकी मूछे काट के अपनी मूछे लगा लेता। एम्बापे बढ़िया आदमी है। एम्बापे ने 2 गोल निकाल लिए अपने, एम्बापे सुमड़ी से निकल गया। आर्दे गुलेर, ठीक है, आर्दा गुलर हमारा सर्जियो रैमोस से कम थोड़ी है। सब्स्टिट्यूट होने के बाद वाई ऑलवेज मी वाई, अबे ओ टर्की के बैलोटाली, मेरी बात ये टीम मेरी बात इन 15 यूसीएल इन टीम के, इस टीम के ना 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 1-2 यूसीएल मानो इनके, 15 यूसीएल इनके नाम नहीं कर सकता भाई, इनके नाम नहीं कर सकते हम 15 यूसीएल। ये टिंडर पे, ये बम्बल पे, ये डेटिंग प्रोफाइल पे 15 यूसीएल लिख के लपेटते होंगे भाई मजाक सेट के, उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। उसके अलावा नहीं खेलते धल्लीवर का भी, इनको नहीं फर्क पड़ रहा इज्जत का। टॉक इज चीप, चीप इज टॉक, टॉक सरोजनी नगर, सरोजनी नगर से रजौरी, ये कर रहे हैं इनका, ये चल रहा है। 10x सबके बढ़िया बने हुए हैं, सबके कैच फ्रेजेस बने हुए हैं। ठीक है, एम्बापे का अपना बना हुआ है कि नहीं नहीं चलो जरा से चलो यहाँ नहीं खिंचवाएंगे फोटो। ठीक है, विनीसियस का 10x बना हुआ है, बेलिंगम का टॉक इज चीप बना हुआ है, आर्दा गुलर का अब आज नया आ गया हुआ है ऑलवेज मी, सबका बढ़िया बना हुआ। खेलने के अलावा रूडी का जूते बूते फेंक देता है, आलाबा तो चांद की सैर करता है। एक बेचारा हमारा कोर्तवा है यार, ठीक है, उसको देख, उसकी फोटो शक्ल नहीं देख सकता मैं, क्योंकि उसकी शक्ल देख के मेरे को रोना आ जाएगा। एक बेचारा वालवर्दी, ये भागते रहते हैं। बाकी तो मैं अब अगेन टैक्टिकली तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कि ओहो यार हमको ना कंट्रोल फ्रीक होना चाहिए था। जो कंट्रोल पे आया था उसको तो खुद बाहर कर दिया। और मैं यहाँ पर इससे भी बिल्कुल भी है ही नहीं एक्सपेक्टेशन कि यहाँ पर आर्बलोवा ने क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरे को आप जो कहना है आप मेरे को कहो, लेकिन आप विनीसियस को और एम्बापे को मत कहो। ना 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 ना, डोली सजा के रखना, ये है उसका हाल। तो इनसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, धी पिटी किया। बस मैं एक मड्डे अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, इनके चंगुल में मत फंसना भाई अगर आने वाले टाइम में, क्योंकि अब टेबल का हिसाब ऐसा है कि या तो बेन्फिका मिलेगी या बोडो ग्लिम्ट। बोडो ग्लिम्ट जिसने सिटी को हराया है, जिसने एथलेटिको को हराया है, ठीक है, तो आराम से उनको भी हल्के में मत आंकना। अब बेन्फिका मिल जाएगी तो अगले 10 दिनों में अगर ये कहते कि ओ हो बेन्फिका को, तो वी आर सीइंग बेन्फिका विद एंगर इन आवर आईज, द रूफ विल बी क्लोज्ड। तुम सोच रहे हो कि ये गुस्सा, इतना गुस्सा किस चीज़ का? एट द एंड ऑफ द डे प्लेऑफ में तो क्वालिफाई कर ही गए। गुस्सा इस चीज़ का है क्योंकि गेम आप हार गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि बेन्फिका ने जेन्युइनली बढ़िया गेम खेला है। अगर ये मेरी टीम ना होती तो शायद से मैं जोसे मूरिन्हो के पुल बांध देता भाई, मैं मजाक सेट के मालाएं पहना देता मैं यार उसको, तारीफों के बिल्कुल लौट जाता मैं मूरिन्हो के। लेकिन अगेन मैं फिर भी यहाँ पर एक बार को अपना गुस्सा ठंडा करके, आई जेन्युइनली फेल्ट सो हैप्पी कि मूरिन्हो की टीम इतना बढ़िया फुटबॉल खेली है हमारे अगेंस्ट। हमने खेलने का मौका दिया, दरबारी है ना, ऐसे जाओ। हमने बेन्फिका को भी खींचा है, वैसे बेन्फिका 29 पे थी, हम 24 में ले आए, और बेन्फिका की अगेंस्ट है। लेवल देख रहे हो हमारा कि हम कितना इंक्लूसिविटी में हम कितना बिलीव करते हैं। मैं गुस्सा जो ये है लाचारी वाला गुस्सा है, क्योंकि कर तो कुछ सकते नहीं, इस टीम का कुछ होना नहीं, आने वाले 6 महीनों में इस टीम का कुछ भी नहीं होना है। ये टीम की अगर तुमने परफॉर्मेंस देख ली तो अगेन मोनाको के अगेन 6-1 मारे थे, लेकिन 20 शॉट खाए थे। आज 24 शॉट खाए हम। अगर वीक इन वीक आउट रियल मैड्रिड जैसी टीम
24-25 शॉट्स खा रही है। कैसी टीमों से? मोनाको, बेनफिका, अंडरस्टैंड अच्छी टीमें हैं, बट उस लेवल पे तो नहीं है कि हमें 24-25 शॉट खा रहे हैं। लाचारी वाला गुस्सा है, लेकिन उदासी और दिल जहां टूट जाता है ना, वो इसलिए कि यार जब पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती है तो आप क्यों ऐसा गेम खेलते हो कि सब आपका मजाक उड़ाए? आपका फैन बेस जो इतनी आस लेके बैठता है, आपका फैन बेस जो इतना इतना दिल से भाई एक होप करता है कि यार ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। अब तो वो दिन भी गए जब मड्रिड को लेके कॉकी हुआ करते थे। अब तो ये होता है कि बट है यार, है अपनी इज्जत है तो बस है यार, वी आर देयर। 2 रेड कार्ड, गोल पे गोल, और फिर कुछ नहीं बचा तो गोलकीपर ने ही गोल मार के चला गया। तुम सोचो कोर्तवा को कैसा फील होता होगा कि कोर्तवा यहां पर हमको बचा रहा है और फिर भी 4 गोल खा रहा है वो। हर एक हार उठा लो हमारी, तुमको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पे ह्यूमिलिएट हुए हैं। हर एक गेम में, हर एक गेम में हम ह्यूमिलिएट होते हैं जिस गेम में हम हारते हैं। कभी साला ऐसा हुआ ही नहीं कि चाहे अल्बासीटे की बात कर ले, चाहे सिटी की बात कर ले, चाहे लिवरपूल की बात कर ले, चाहे एथलेटिको मैड्रिड की बात कर ले, चाहे एल क्लासिको की बात कर ले, चाहे सेल्टा विगो की बात कर ले, साला कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये कहने का मौका मिल गया हो कि नहीं यार आज हमारे प्लेयर्स ने अपना 100% दिया था लेकिन हम हार गए। आज कहीं ना कहीं किस्मत हमारे साथ नहीं थी। आज भी यही कहने का मौका मिल रहा है कि आज भी किस्मत हमारे साथ थी, तभी ये 4-2 हुआ है, नहीं तो ये कम से कम 6-2, 6-1। इमेजिन कर रहे हो कि हम किस लेवल का फुटबॉल खेल रहे थे। मेरा मैनेजर, मेरे टीम के प्लेयर्स, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बेनफिका उनके चूतड़ कैसे थपेड़ रही है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनके घी में किसने मिलावट कर रखी है। अरे भाई अमूल मधुसूदन का घी ले लो यार, अरे मेरे से ले लो यार। धीरे धीरे जैसे जैसे गेम स्टार्ट हुआ वैसे वैसे आपको समझ में आ जाता है कि रियल मैड्रिड का इस गेम पे कोई कंट्रोल नहीं है, और जो कि रियल मैड्रिड के फेवर में जाना चाहिए था। अगर हम लोग आज ये बोल दें कि ये गेम रियल मैड्रिड कंट्रोल में होना चाहिए, दैट वुड बी अ लिटिल बिट ऑफ हिपोक्रिटिकल, क्योंकि हमें पता है कि आर्बेलोआ किस फुटबॉल के को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है, वो किस फुटबॉल को बढ़ावा दे रहा है, वो क्या चाहता है अपनी टीम से। वो एक्चुअली में यही चाहता है कि गेम एंड टू एंड हो, क्योंकि उसके पास विनीसियस जूनियर है, क्योंकि उसके पास एम्बापे है, उसके पास जूड बेलिंगम है, उसके पास इतने बढ़िया प्लेयर है कि वो गेम निकाल ही लेंगे, और अपने दिन पे वो गेम निकाल ही लेते हैं। पर वो दिन आता नहीं है, वो दिन आता ही नहीं है। बड़े गेमों, बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो साला दिन ही नहीं आता कभी। तीसरे का सबने देख रहे थे आज बेनफिका अगेन, या 2 लेग्स हैं, और अब हमको पूरे बताया जाएगा कि बेनफिका देखो सेंटियागो पे तो आएंगे, और फिर सेंटियागो, जैसे सेंटियागो पे तो हारे ही नहीं हम पिछले 18 महीनों पे। सेंटियागो तो बिल्कुल फोर्ट्रेस ही बना रखा है ना। सेंटियागो पे अभी जब खेलने जाएंगे ना तो बताएगा सेंटियागो का क्राउड। ये जो ऑब्सेशन है ना हमारे पे स्टार प्लेयरों का, जो हमने दीवा खड़ी कर रखी है ना, ये जो हम अपने टेलर स्विफ्टी, ये रिहाना और दुआ लीपा जो हमने अपनी इन हाउस बना रखी है ना भाई, इनके जो नखरे हैं, ये खेलते पेलते नहीं है कुछ। और इन्होंने क्रैक कर रखा है द आर्ट ऑफ बीइंग बिजी। ये होते हैं बढ़िया बिजी। अच्छा खासा मेरा मूड था कि यार आराम से 2-3 घंटे बढ़िया लेके मैं सारे मैचेस को भाई क्लिप्स वगैरह देखूंगा। उन पे मन ही नहीं कर रहा, क्या करूं जब मेरे खुद के घर में आग लगी पड़ी है। इस गेम में बेनफिका से मेरे को जो डर था उन्होंने वहीं करा है। मैं पावलेदिस से मेरे को डर लग रहा था। अगेन अगर ओटामेंडी की बात करें या फिर बाकी किसी की बात करें तो बढ़िया बात है, मतलब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। मूरिन्यो से भी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो इस स्क्वाड के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिस इज वेयर मूरिन्यो ऑलवेज एक्सेल। उसको पता है कि अंडररेटेड और एक बहुत ही थकी हुई स्क्वाड से उसका बेस्ट, क्योंकि उसका जो अस वर्सेस देम है, उसका ये जो कल्ट है, उसका ये जो नरेशन है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैच से पहले ड्रेसिंग रूम के हाफ टाइम में और मैच के बाद तो क्या ही पर्पस रह गया, लेकिन हाफ टाइम में और मैच से पहले आर्बेलोआ इस टीम को क्या बता रहा होगा, ये टीम ही आर्बेलोआ को बता रही होगी, और मूरिन्यो क्या टीम को बता रहा होगा। इमेजिन कर सकते हो 2 स्क्वाड की क्या स्टेट हुई कि आर्बेलोआ इस टीम को क्या बता रहा होगा हाफ टाइम में, बल्कि हाफ टाइम में यही सुना रहे होंगे आर्बेलोआ, सुन पानी पहुंच जाना चाहिए वहां पर डगआउट में, ठीक है, और यहाँ पर सबके फ़ोन मिलने चाहिए, चार्जिंग पे लगा दे। विनीसियस का चार्जिंग पे लगा दे मेरा फ़ोन, अगर बाई चांस उन्होंने सब्स्टिट्यूट करा तो डीपी बदलूंगा, और अगर नहीं करा सब्स्टिट्यूट या फिर जल्दी कर दिया 10 मिनट पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तुझे ही बदल दूंगा। एम्बापे भी कह रहा होगा भाई देख हाफ टाइम हैट्रिक वगैरह आ जानी चाहिए, ये वो है। बेलिंगम कह रहा होगा भाई कम भगवाते यार, बता दे मैं कहाँ खेलूँ, नंबर 8 खेलूँ, नंबर 6 खेलूँ, 6-9 खेलूँ, 69 खेलूँ, इसके ऊपर खेलूँ, इसके साथ खेलूँ। कोर्तवा कह रहा होगा भाई कुछ कर ले यार, लेकिन गोल बचवा दे यार, मैं कितना बचाऊंगा। वालवर्दे की अगर हम बात करें, उसने गोल लाइन क्लियरेंस दी। इस असेंसियो की बात करें, एक वही बंदा लगता है जो कि एफर्ट मार रहा है, होइसन को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कोर्तवा की, सुपर ह्यूमन।
अगर कोर्तोआ इस टीम में ना हो ना, इस टीम में कोई और भी टॉप का टॉप गोलकीपर भी हो ना कहीं से भी उठा के, ये टीम चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में भी ना होती। जो गेम हम जीतते हैं उसमें भी कोर्तोआ का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो गेम हम हारते हैं उसमें तो कोर्तोआ का हाथ होता ही है कि स्कोर लाइन मिटिगेट कर देता है वो। 6-2 से नहीं तो 4, इतने सेव निकाले आज पॉइंट ब्लैंक से। एम्बापे ने टैप इन मिस किया, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये जो तीसरे से 9वें पे आए, ऐसा नहीं कि हमने तो अपना बेस्ट दिया। पहली बात तो गेम हार गए, अबे ड्रॉ भी कर लेते, 15 मिनट थे हमारे पास जब हम ड्रॉ कर सकते थे। जिसे कहते हैं ना कि रियल मैड्रिड इंजरी टाइम में, टैक्टिकली इस गेम में कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं यहां पर इन डिटेल बात कर ही नहीं सकता। क्या बात करूं मैं इन डिटेल? आर्दा गुलर क्रिएट कर रहा था, आर्दा गुलर चुआमेनी, सिंपल है। मतलब मिडफील्ड हमारे पास कंट्रोल में नहीं थी। शर्म इस चीज की आ रही थी कि विनीसियस काररेरास फुल बैक विंगर पे खेल रहा है। इतने एम्बैरेसिंग एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि बेनफिका जैसी टीम हमको खोल रही है प्यार से। वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहे थे क्योंकि हम ऑर्डिनरी से भी गए गुजरे खेल रहे थे। विनीसियस ट्रैक बैक नहीं कर रहा है, एम्बापे को पूरा फ्रीडम दे रखा है कि भागना है भागना है। एम्बापे अगर जो एम्बापे ने गोल मारे, दोनों बढ़िया गोल मारे, फुल क्रेडिट। चाहे आर्दा गुलर जो असेंसियो क्रॉस की बात करें, आर्दा गुलर रोड्रिगो ने वहां जो सीक्वेंस बनाया था, एम्बापे पेनल्टी में अगर खड़ा हो जाए और स्ट्राइकर वाली हरकतें कर दे, लेकिन नहीं, काउंटर अटैक पड़ रहा है, 3 प्लेयर भाग रहे हैं, एम्बापे खड़ा हुआ है, नहीं काउंटर अटैक रोकते, पहले मेरे को बॉल देते, मैं पहले बॉल लेके जाऊंगा। विनीसियस खुद जो करेगा खुद करेगा, बॉल नहीं बनानी किसी के लिए भी। वो जो खुद करने के जो सुपर ह्यूमन है, जो सुपर वो है ना, और हमारा कोच भी इसी चीज को बढ़ावा दे रहा है वैसे। तो हमें एक्सपेक्ट भी यही करना चाहिए, क्योंकि जो था, जो कह रहा था कि नहीं 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 ये सुपर ह्यूमन वाला है, ये हमने कम करना पड़ेगा, क्योंकि द फैक्ट इज कि ये सुपर ह्यूमन वाली चीज हर टीम के अगेंस्ट नहीं चल सकती। उसको इन्होंने कह दिया कि ना 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 चल 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 चल, तो वो तो चल 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 हो गया। पावलेदिस ने कुत्ता बना रखा था, लेकिन जो मिडफील्ड जो प्रेस वो कर रहे थे और लो ब्लॉक में ही बैठ रहे थे, वो जब वो लो ब्लॉक में बैठ रहे थे तो अगेन हमने उसका फायदा उठाया। हमने एक तो सीक्वेंस अच्छा बनाया, रोड्रिगो आया, ठीक है, मेरे को नहीं पता रोड्रिगो ने क्या की पासेस दिए। आई टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, आंखों देखी फुटबॉल की मैं बात करूं, रोड्रिगो राइट विंग पे संभाल रहा था, उसके बाद वो यहाँ पर लेफ्ट विंग पे आ रहा था विनीसियस के साथ, वो नंबर 10 की पोजीशन देख रहा था। विच अगेन मेरे को एम्बापे की बात करूं, विनीसियस की बात करूं, मैं रोड्रिगो की बात करूं, इन सब में मेरे को जूड बेलिंगम लॉस्ट लगता है। जूड बेलिंगम की दिहाड़ी की बात करूं, मैं जूड बेलिंगम की बॉल रिटेंशन की बात करूं, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ही स्टिल लुक्स लॉस्ट। हमारे डिफेंस में असेंसियो बैंग ऑन, मतलब और इससे ज्यादा असेंसियो क्या दे? ठीक है, आप यहां पर वालवर्दे की बात करो, और वालवर्दे क्या दे, लेकिन स्टिल वीक इन वीक आउट वी आर गेटिंग, और हम लोग ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। हम लोग एक्चुअली में ह्यूमिलिएट हो रहे हैं वीक इन वीक आउट। मतलब अगेन, मतलब वही वाली चीज है कि मैं जब लास्ट टाइम अभी हमने लेवांटे को हराया, हमने मोनाको को तोड़ा, उसके बाद हम गेम जीते, तो मेरे को उस टाइम भी यही डर था। मैं बार बार तारीफ में बोल रहा था कि भाई देखो आर्बेलोआ का जो केओटिक फुटबॉल है ना, ये जो केओटिक फुटबॉल है, इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है, ये बढ़िया है केओटिक फुटबॉल। वो एम्बापे विनीसियस पे, बट दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। उनको इस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये रियल मैड्रिड कमबैक, ये रियल मैड्रिड अपने रियल मैड्रिड डीएनए वाले पे तब ही खेल पाएगी जब यहाँ पर स्क्वाड में बैलेंस होगा, जब ये टीम यहाँ पर अपने चांसेस को बरी करेगी। मैंने मोनाको वाले गेम में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन द मोमेंट अगर आपको ये चीज़ देखोगे, अगर आप उस मैट्रिक को देखोगे जो कि थोड़े से नीचे जाते हैं, दैट इज कि 20 शॉट आप खा रहे हो, 2-2.5 का एक्सजी आपके मोनाको ने बनाया है। आज बेनफिका ने वही चीज करा, और अगेन आप कह सकते हो कि बेनफिका अनलकी रही है। हमने क्या बनाया यार, हमने कितने सीक्वेंस ऐसे बनाए जहां पर एक्चुअली में यहाँ पर रियल मैड्रिड कह सकते हो कि दरवाजे पे खटखटा रही थी। हाँ, लास्ट की अगर हम 15 मिनट की बात करें तो इट वाज ऑल बेनफिका डिफेंड कर रही थी, काउंटर अटैक पे कर रही थी, बट हमने क्या बनाया, हमने क्या चांसेस क्रिएट करे, हमने लिटरली क्या चांसेस क्रिएट करे। साले सब खुश थे आज, मजाक छड़ के सबके सब खुश थे। चेल्सी वाले खुश थे, लिवरपूल वाले खुश थे, बायर्न वाले खुश थे, इंटर वाले खुश थे, टॉटनम वाले भी खुश थे यार। बार्सिलोना वालों ने कमबैक करा, टॉटनम ने भाई जीत गया गेम, एक हमको छोड़ के, एक रियल मैड्रिड को छोड़ के। जब पूरी दुनिया देख रही थी, जब 18 गेम एक साथ हो रहे थे, उसमें सबसे, आज अगर आप देखो उसमें अगर सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस किसी ने दी है वो हमने दी है। एंड आप इस चीज को पसंद करो या ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो कि आपकी टीम का मजाक बन रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपकी टीम डिजर्व करती है। आपकी टीम के दीवार के नखरे इतने हैं
ठीक है, आपके मैनेजर क्लूलेस है, आपके मैनेजर में ऑरा ही नहीं आता, और ये ऐसे ही चलने वाला है। इधर उधर विक्ट्री उठा लेंगे, इधर ऐसे उठा लेंगे, विनीसियस आ जाएगा, विनीसियस का 5x हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। हमारा मैनेजर पे बोला, आपने अदाएं तो देखी यार, आपने टांगे देखी है उसकी विनीसियस की, ओए टांगे देखी है, एम्बापे की टांगे देखी है भाई, खड़े खड़े अंडा दे दूं मैं अभी। इतने चांसेस वो इतनी आसानी से हमारे पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस कर रहे थे कि कोर्तुआ लिटरली पॉइंट ब्लैंक रेंज से ऐसे ऐसे सेव्स वो निकाल रहा था, डिस्पाइट कि हमारा डिफेंस। और आप क्या इस गेम में बेनिफिका से ज्यादा भागी है मैड्रिड? आई डोंट थिंक सो। अगर कलेक्टिवली देखूं मैं तो बेनिफिका ही ज्यादा भागी है, और भागना भी था क्योंकि देवर फाइटिंग फॉर इट। हमारे पास जो था, हमको बस उसको होल्ड करके रखना था। हम वो होल्ड, बेनिफिका को तो पता नहीं कितनी टीमों के मुंह से निवाला छीन के अपनी जगह बनानी थी। हमको तो हमारे पास जो था, हमको बस उसको होल्ड करना था, हम वो भी नहीं कर पाए। हमें क्या था, हमें डिफीट बस अवॉइड करनी थी। बेनिफिका को तो जीतना था, एक जीडी के साथ जीतना था। इतने गोल उनको मारने थे, वो भी रियल मैड्रिड पे, उनके होम पे। तो ऑफ कोर्स दे वुड बी हॉस्टाइल, वो ज्यादा भाग रहे थे। लेकिन जब मैं बेनिफिका का काउंटर अटैक देख रहा था, जो पासेस वो निकाल रहे थे, अगेन इट्स अ शेमफुल। अगर आप सीक्वेंसेस देखोगे जहां जहां से वो पासेस निकाल रहे थे मिडफील्ड में, जिस तरीके से वो हमको खोल रहे थे, जिस तरीके से हम लोग गोल खा रहे थे, इट वॉज शेमफुल, इट वॉज एम्बैरेसिंग, इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग। बड़े दुख के साथ भाई हंसना पड़ रहा था कि हमारी टीम ऐसा खेल के आ रही है। क्या डर पैदा करें हम एम्बापे, ये विनीसियस, ये फलाना, ये ढिमकाना, क्या डर पैदा करें? मुझे ये बताओ, क्या डर पैदा करें? कौन डरता है? कोई नहीं डरता। सबको पता है कोई नहीं डरता इस टीम से। वी आर एक्चुअली 2021 की PSG। कोई नहीं डरता, कोई नहीं डर रहा। बस फर्क इतना था, वहां पर एटलीस्ट कैरेक्टर्स थे, यहां कैरेक्टर भी नहीं है। यहां दो तीनों को छोड़ के कैरेक्टर भी नहीं है। वहां पर कैरेक्टर तो थे, यहां पे किसी पे कैरेक्टर भी नहीं, पर्सनालिटी भी नहीं। जब बेनिफिका काउंटर अटैक पड़ रहा था, तो आपकी टीम के प्लेयर को जब आप जॉग करते हुए देखते हो, गुस्सा आता है, पता, तन बदन में आग लगती है। वाई दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इट? वाई इज वॉट? भाई इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्या है? आई नो इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम चैंपियन लीग से तो बाहर नहीं हुए, ठीक है। जब ब्राइट साइड पे PSG पिछली बार प्लेऑफ से जीती थी, बट PSG के पास डेम्बेले था, क्वाराडोना था, बारकोला, डेजिरे डुई, विटीनिया, दे हैव अ बैलेंस। उनके पास पाचो था, मार्किनियोस है, अशरफ हकीमी, नूनो मेंडेस, डोनारूमा, क्लच प्लेयर्स, लुइस एनरिके। हमारे पास DP चेंज, मौबापे, टॉक इज चीप, एक बंगाली खिलाते नहीं उसको, मस्तंतोनो, ठीक है। आर्दा गुलर का नया आ गया अब, और मैनेजर है, मैनेजर है ही नहीं, कुछ प्लान ही नहीं है। You cannot tell, you cannot explain what happened today. You just cannot explain. We just made the mockery out of us. You cannot explain. No Real Madrid fan can explain what happened today. What they were playing it, how they mitigated. RB लोने ने क्या इन गेम सब्स्टिट्यूशंस करे? आई नो उसने बोल दिया यहाँ पर कि भाई देखो येलो का, सबसे बड़ी बात, रॉड्रिगो नहीं खेल पाएगा अगले गेम में प्लेऑफ में, ठीक है। असेंसियो नहीं खेल पाएगा। द बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर बैक, होयसन को तो देख ही नहीं पा रहा मैं, द बेस्ट परफॉर्मिंग सेंटर बैक कैनॉट प्ले। वाल्वर्दे ऑलरेडी राइट बैक पे हमको वो दे रहा है। चुआमेनी को अगर हमने सेंटर बैक डाल दिया अब, ठीक है, गई मिडफील्ड। चुआमेनी जितना भी कर पा रहा था वो और बहुत कर पा रहा था, क्योंकि अकेला पा रहा था, क्योंकि बेलिंगम की कोई पोजीशन ही नहीं है। आर्दा गुलर को ऊपर खेलना पड़ रहा था। मास्टन दोनों कॉन्फिडेंट है, बढ़िया है, लेकिन काम नहीं बन पा रहा था, बॉल लूज कर रहा था, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा रिस्क लेने के चक्कर में था। आई डोंट नो भाई, मेरी कोई उम्मीद नहीं है भाई, आई एम सॉरी टू से।